नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का एकमात्र शो जो करता है कंज्यूमर की बात, उठाता है आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। आज पहरेदार में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो बढ़ते अर्बनाइजेशन के दौर में एक बड़ा कंज्यूमर बेस रखता है। हमारी नजर है देश के बढ़ते फलते फूलते रियल एस्टेट सेक्टर पर। इतना बड़ा सेक्टर जो केवल कंज्यूमर डिमांड पर टिका हुआ है, लेकिन कंज्यूमर की फिक्र बिल्कुल नहीं करता। तो बिल्डर कुछ नहीं करता है। वो इस मामले को लेके उसने कोई भी उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। आपने फ्लैट बनाए, आपने उनको बेचा, जब से हम आपसे कोशिश कर रहे हैं एड्रेस करने की, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बात करने से भी बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्स मिलती है। जब वो मिलती है रिस्पॉन्स तो वो कहते हैं हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसका भी 10% से कम मिलता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में पेमेंट प्लान, कई फिजूल चार्जेस से लेकर फ्लैट की ऑन टाइम डिलीवरी को लेकर जूझते हुए कंज्यूमर्स की शिकायत लगातार पहरेदार को पहुंच रही है। पहरेदार के पास हर महीने कई सौ शिकायतें केवल रियल एस्टेट से जुड़ी हुई आती हैं। एक महीने का अगर मैं आपको सैंपल बताऊं तो फरवरी 2013 में केवल एक महीने में पहरेदार के मेल बॉक्स में करीब 103 शिकायतें ऐसी थी जो किसी ना किसी रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर से जुड़ी हुई थी। इन शिकायतों की भीड़ में से हम आपके सामने रख रहे हैं गुड़गांव के एक पॉश हाई एंड प्रोजेक्ट के रेसिडेंट्स की शिकायत। ये कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि फुल्ली ऑक्यूपाइड सोसाइटी है, रहेजा अटलांटिस। गुड़गांव के प्राइम लोकेशन पर रहेजा बिल्डर्स ने सितंबर 2005 में अपना पहला प्रोजेक्ट रहेजा अटलांटिस लॉन्च किया। करीब 1 करोड़ में बिके इन अपार्टमेंट्स में इस कीमत को अदा करने वालों की उम्मीदें भी काफी थी और वादे भी रहेजा डेवलपर ने कुछ ऐसे ही किए थे। कॉन्डोमिनियम बुक कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स की चाहत तो होगी ही, यानी जो इतने आलिशान घर में रहेगा उसे फीचर्स भी उतने ही आलिशान चाहिए होंगे और ये दोनों के बीच पहले ही तय था। 2005 में अटलांटिस के ग्लैमरस ब्रोशर को देखकर फ्लैट बुक करने वालों की शिकायतों की लिस्ट अब काफी लंबी हो गई है। हमें तो तरह तरह के रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रॉमिस किए गए थे, जैसे कि यहाँ स्क्वाश कोर्ट्स बनेंगे इंटरनेशनल क्वालिटी के। स्क्वाश कोर्ट्स तो बिल्कुल बने ही नहीं है और जो मिला है हमें, देखिए जिस तरह से ये टेनिस कोर्ट है और यहाँ पे ये टेनिस कोर्ट ख़त्म होता है, यहाँ फुटपाथ शुरू होता है, तो आदमी जो खेलेगा क्या फुटपाथ से खेलेगा। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है ये हमारा क्लब हाउस बनना था। जब हमने खरीदा था तो ये बताया गया था कि आपका क्लब हाउस होगा, लेकिन कुछ समय बाद बोला गया कि ये अब क्लब हाउस नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी ही नहीं है और ये अब एक स्पा शुरू किया गया है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। लास्ट समर हमारे बच्चे 4 महीने तक स्विमिंग पूल नहीं यूज़ कर पाए। क्यों? मिस्टर रहेजा चाहते थे कि हम उनको एक एक्स्ट्रा पैसे दें इस स्विमिंग पूल को रन करने के लिए, जबकि हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, उस मेंटेनेंस का वो पार्ट है, फिर भी क्यों ऐसा किया जा रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। कुछ कैमरा हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं, पर जितने बैरियर्स हैं वो बैरियर्स जो हैं वो आधा टाइम चलते नहीं हैं, उनके एक्सेस कार्ड्स नहीं चलते हैं। जो बिल्डिंग्स में एंट्री एग्जिट के लिए एक्सेस कार्ड होने थे वो भी आज तक चालू नहीं किए गए हैं। तो रहेजा अटलांटिस में रहने वालों का आरोप है कि पिछले 3 साल से वो बिल्डर के सामने अपनी शिकायत रख रहे हैं, लेकिन बिल्डर इनकी सुनने को तैयार नहीं है और यही ना सुनने का आरोप बिल्डर भी लगा रहा है। पहरेदार ने रेजिडेंट्स की शिकायत जब रहेजा डेवलपर के सामने रखी तो डेवलपर के मुताबिक वो सारी शिकायतों को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन रेजिडेंट्स बिल्डर की नहीं सुन रहे हैं। तो कौन किसकी नहीं सुन रहा और आरोप प्रत्यारोप के इस राउंड को खत्म करने के लिए पहरेदार में हमारे साथ आगे होंगे दोनों ही पक्ष आमने सामने। रहेजा डेवलपर की कस्टमर रिलेशन हेड ज्योति आनंद और अटलांटिस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल गुप्ता। खुलासा होगा कि आखिर कौन किसकी नहीं सुन रहा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। रियल एस्टेट की रियल पिक्चर पर हमारा फोकस है। रहेजा अटलांटिस एक फुल्ली ऑक्यूपाइड कॉन्डोमिनियम जिसमें आज करीब 300 परिवार रह रहे हैं, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों की शिकायतें खूब हैं। उनके मुताबिक खरीद के समय जो वादे किए गए वो घर की डिलीवरी के समय नदारद थे। इन शिकायतों पर पहरेदार की नजर है और पहरेदार ने भी अटलांटिस में रहने वाले लोगों की शिकायतों को बिल्डर के सामने रखा और जानना चाहा कि इस मामले में डेवलपर आखिर क्या कर रहा है। और अपना रुख रखने के लिए हमारे साथ हैं रहेजा डेवलपर की कस्टमर रिलेशन की हेड ज्योति आनंद, साथ ही रहेजा अटलांटिस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके प्रेसिडेंट कपिल गुप्ता। आप दोनों को आमने सामने हम रख रहे हैं और पहला सवाल ज्योति आपसे ही मैं पूछूंगी, क्या हो रहा है, क्यों नहीं सर्विसेज मिले हैं? कहीं ना कहीं एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की शिकायत
वहाँ के रेसिडेंट्स कर रहे हैं? आप अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो जो क्लाइंट्स हमें हमेशा इश्यूज हमारे सामने रखते हैं कि हमारा स्विमिंग पूल मेंटेन नहीं है या हमारा टेनिस कोर्ट मेंटेन नहीं है, तो हमारा जो इनसे पिछले 3 साल से जो हमारा इनसे बातचीत चल रही है, ये सब जो चीज़ें हैं ये पार्ट ऑफ क्लब हैं। अब हमने जब इनसे 3 साल पहले क्लब मेंबरशिप की डिमांड की तो इन लोगों ने कहा कि हम क्लब मेंबरशिप, इनकी बोर्ड जो उस टाइम था उन्हीं की रिटन कम्युनिकेशन है कि हम क्लब मेंबरशिप नहीं देंगे। तो अब आप ये बताइए कि अगर क्लब मेंबरशिप चार्जेस नहीं देंगे तो हम फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे सकते हैं? कपिल जी बताइए, क्लब मेंबरशिप फीस नहीं देंगे तो फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करें? क्लब एक तो पार्ट ऑफ क्लब और क्लब, ये एक बड़ा वर्ड है विच ज्योति जी हैज जस्ट यूज्ड कि पार्ट ऑफ क्लब एक्टिविटीज। वेयर इज द क्लब? और वी हैव नेवर रिफ्यूज्ड, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम क्लब के पैसे नहीं देंगे, बट देयर क्लब एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लब नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और जितने भी पैसे जो सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, वेदर सिक्योरिटी, स्विमिंग पूल, जो हम कॉमन एरिया मेंटेनेंस देते हैं उसके अंदर मुकम्मल पूरे पैसे दिए जाते हैं। कोई भी फैसिलिटी हमारे पास अनपेड नहीं है, सब हम पे कर रहे हैं। और ईच एंड एवरी फैसिलिटी ये हर महीने करीब 6 से 8 हजार हर घर से जो मिल रहा है वो इनके 3 मेंटेनेंस रुपए हम पर ₹3 स्क्वायर फीट हम पे कर रहे हैं। 3 रुपए आपने पिछले 1 साल से देना शुरू किया है, वो भी जब आपने पूरी खुद बैठ के इवैल्यूएशन की कि जी 2 रुपए जो आप 18 पैसे देते तो हैं, क्या ये 3 रुपए वो काफी कम नहीं है इन सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए? इन्होंने अब किए हैं, अब हाँ, किए मैं समझ रही हूँ, 3 हाँ, रुपए पर स्क्वायर स्क्वायर फीट फीट जो ये दे रहे हैं क्या वो इन्होंने काफी अब नहीं किए- है? नहीं, इन्होंने अब किए फॉर द लास्ट 1 ईयर, लेकिन जो पिछले 4 साल से बिल्डर वहां पे सर्विसेज चला रहा है, हमने अपनी जेब से, और इनके खुद आरओए के मेंबर्स इस बात का गवाह हैं, हमने उनको सारी अकाउंट्स दिए हैं, सारा ऑडिट करने के लिए कंपनी ने अपनी जेब से कम 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख रुपए अपनी जेब से भरे हैं मेंटेनेंस के लिए। से आप डिमांड कर रहे हैं और इन डेवलपर का रवैया क्या रहा? सुन रहा हम था पहले आपको? दिन से सुलझाने की कोशिश नजर आई? कभी नहीं। हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स हैं, नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसका एक भी जवाब नहीं आया। ये भी फर्स्ट टाइम ये है कि बिकॉज ऑफ यू कि ये आज इतनी कोशिश हुई है। नहीं तो हमारी तो जब भी कोई मीडिया की बात होती है या कोई ऐसी चीज होती है विच इज गोइंग इन द पब्लिक, तो बिल्डर हमारे को अप्रोच भी कर लेता है। क्यों ज्योति, आप लोग इन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? हजारों मामला 50,000 रुपए की रकम का है। मैं ये बिल्कुल गलत बात है कि हम इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर रहे हैं। जब इन्होंने 25 सितंबर 2012 को हमें मेल भेजी थी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेफिशिएंसीज, उसके बाद इन्हें इमीडिएटली एक मेल गई है कि सर ये जो इश्यूज हैं ये बैठ के ही सुलझाए जा सकते हैं। नहीं तो सुलझाइए, अब आप सामने तो हम कभी क्या करेंगे? तो आप हम क्या कभी नहीं करेंगे मना सुलझाने करें के लिए? जो लेजिटिमेट डिमांड्स होंगी वो हम करेंगे। हम फ्री कुछ भी नहीं देंगे। बढ़िया, अभी हमने ही प्रोएक्टिवली इनको जब भी अप्रोच किया है, एक हमने इनको प्रॉब्लम्स भेजी तो उसका एक हमारे साथ मीटिंग हुई वेरी रिसेंटली, वो भी आप लोगों के जब कि हम पब्लिक में या मीडिया में जा रहे हैं, तो उसके बाद एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये कहा कि आपकी ये चीजें हम लोग मानने के तैयार हैं। और उस कॉरेस्पॉन्डेंस का जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस आई है वो वेरी वेल ड्राफ्टेड, उसके अंदर लिखा है लेजिटिमेट डिमांड्स। तो लेजिटिमेट डिमांड तो किसी भी डिमांड को आप इलेजिटिमेट बना दो, किसी को भी लेजिटिमेट बना दो। क्यों लेजिटिमेट तो If वो it- होगी ना। ज्योति, क्या जो भी डिमांड कर रहे हैं Legitimate- आपके हमारी कोई 300 विश्वास नहीं रेसिडेंट है। 268 लोग जो रहते हैं और इस मेंबर का हिस्सा है, हमारी कोई ये सब wish list गलत नहीं है। डिमांड कर रहे हैं? मैंने ये नहीं बोला कि गलत डिमांड कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जो लेजिटिमेट डिमांड है, जो एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, वो हम करके देंगे। मामला सिर्फ यही है कि आपको 50,000 रुपए मेंबरशिप फीस के नहीं मिल रहे हैं? 50,000 रुपए मेंबरशिप फीस के नहीं मिल रहे हैं। हमने इनको ये भी ऑफर किया कि आप अगर और भी सर्विसेज जाते हैं जो हमने सर्विसेज चाहते हैं हम वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे तो तो दीजिए। पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे पास सीधा सवाल आपसे पूछ 50 रहे हैं। आप हमसे कल ले लीजिए, आप हमसे कल ले लीजिए। हम सारे के आप सारे दे दीजिए। कॉन्डोमिनियम ओनर्स 50,000 के हिसाब से 1,34,30 लाख अप्रोक्सीमेटली फिगर आती है, which is a lot. which is nothing for the residents। 50,000 रुपए देना आज की डेट में इस कॉन्डोमिनियम में रहने वाले तो के आप लिए तैयार हैं देने के तैयार लिए? हैं, अभी तैयार हैं। ज्योति, अब तो बोल रहे हैं कि देंगे 50,000 हम रुपए। तो बोल रहे हैं। क्या बोल तो क्या रहे हैं? मुझे एक डेडलाइन रहेजा डेवलपर्स की तरफ से मिल सकता है कि ये हम सारी मांगते फैसिलिटीज थे रहेजा को deadline। रहेजा अटलांटिस के रेसिडेंट्स को मिलेगी? हमने इनको भी ये बोला है कि बैठ के इकट्ठे कोई बैठ नहीं के बोला, आप कोई एक मैं कॉरेस्पॉन्डेंस आपको ऐसी अभी नहीं दिखा है। दूंगी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की पहली इकट्ठे बात, बैठकर अगर मैं लेटर- पर 100 मुझे टाइमलाइन दीजिए ज्योति आनंद। कस्टमर सेल्स की आप हेड हैं, आपके कस्टमर परेशान है, रहेजा डेवलपर से परेशान है। इस कदर परेशानी के मामले को सुलझाने के लिए आपको टीवी स्टूडियो आना पड़ रहा है जब आपका इतना पॉश
एक पूरा सोसाइटी है, तो मुझे टाइमलाइन दीजिए। ये wish list 50,000 नहीं है। रुपए मुझे दे देंगे सारे रेजिडेंट्स के, हम 6 महीने के अंदर इनकी सारी एक्टिविटीज अप एंड अबाउट करा देंगे। और बोलिए 1,34,00,000 रुपए आपको चाहिए रेसिडेंट से, आप तैयार हैं ये देने अब के लिए? कल हम ड्राफ्ट देने को तैयार हैं, ऑल 268 पीपल आर, और उसमें से बहुत सारे पैसे दे दिए जा चुके हैं। और ये कहने कि 6 महीने में आपको पूरे सब कुछ 6 महीने, इमेजिन कि जिस रेजिडेंस में हम रहते हैं कि वहां पर अगर बिजली 6 महीने में रिपेयर मेंटेनेंस होगी 6 महीने अभी में। तो आप अच्छा, facilities जगह की बात कहां से कर रहे हैं पैदा हो ना। जाएंगी? क्लब कहां से पैदा हो जाएगा 6 महीने में? जब उसकी जगह ही नहीं है, वो कहां से क्रिएट हो जाएगा? एज पर इनकी जितनी भी लाइसेंसिंग की टर्म्स हैं, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर है, कन्वीनियंट शॉपिंग है, वहां पर कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है सारी तो की ये सारी। 1,34,00,000 रुपए की जो मेंबरशिप फीस बकाया है रेसिडेंट्स पर, ये मिलने के बकाया बाद नहीं आप है। क्या क्या देंगी? ये मिलने के बाद जो हमारी जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये हमेशा हमें लिखते रहते हैं कि हमको टेनिस कोर्ट स्प्रूस अप चाहिए, स्विमिंग पूल की मेंटेनेंस चाहिए, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। और इन्हें कम्युनिटी सेंटर भी मिल जाएगा अपना? कम्युनिटी सेंटर इज नेवर मेंशन्ड इन एनी ब्रोशर, कहीं पे भी It कम्युनिटी is mentioned in सेंटर the licensing agreement, no, the it is license not, which they have it is taken. the that is for the purpose of approval, that is for the purpose for of purpose approval. of approval, और उसके बाद बनाना। और ये दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि आपके This लिए is not- अप्रूवल किसी Sir, चीज और हमने चीज की उसमें लेंगे spa आप भी और तो लिखा बनाएंगे है, कुछ आप और। आपको स्पा वहां दिया तो है, उसके बाहर आपका लॉन है, आप वहां पे अपने स्पा का फंक्शन हम क्या कीजिए। करेंगे? क्या आप दोनों आपस में बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं? हम हमेशा तो तैयार हमेशा हैं। तैयार हैं, हम तो इनसे अभी अच्छा। सैटरडे को भी मिले थे। आप क्या बताइए, ये आपसे हमेशा मिले तैयार थे? हैं? कभी कपिल जी? नहीं। जिस समय मीडिया की कोई इनको लगता है कि कुछ पब्लिक में जाने वाला है, देन ओनली दे कम। इससे पहले कुछ नहीं। इस मेरी अब तो कितनी पूरे देश के correspondence है? सामने है, क्या आप तैयार हैं? अब आप दोनों हम बैठ के तैयार हैं, बातचीत 24 करेंगे? घंटे 24x7 तैयार हैं हम। ज्योति, रिप्रेजेंटेटिव आप तैयार हैं? हम हमेशा से तैयार थे। तो तैयार आप होने से खुश क्या होता कर है? देंगे? हम- रहीजा डेवलपर जो है, बिल्कुल जी, रहीजा अटलांटिस बिल्कुल। रेसिडेंट्स को खुश करेगा बिल्कुल, अल्टीमेटली? बिल्कुल। और मैं या आपको फिर एक- और कड़े कदम उठाने की नहीं, जरूरत कोई पड़ हम- सकती है? हम- क्या आप तैयार हैं नहीं, आगे की लड़ाई के लिए, या बातचीत करके अगर मामला सुलझाएंगे? अगर ये बात, हम हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। तो कंपनी की कस्टमर हेड कह रही हैं 6 महीने के समय में वो सारा काम कर देंगे अगर उन्हें 50,000 रुपए मेंबरशिप फीस मिल जाती है। लेकिन जब क्लब नहीं है तो मेंबरशिप फीस किस बात की? तब भी रेसिडेंट्स कह रहे हैं हम दे देंगे, पर क्या सर्विस मिलेगी? मुझे लगता है कि अब कंपनी के नुमाइंदों से ज्यादा कंपनी के हेड यानी कि खुद रहेजा जी को बताना होगा कि उनके एक प्रीमियम प्रोजेक्ट के रेसिडेंट इस तरह से पूरे देश के सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। इन सुविधाओं को पुख्ता कीजिए, वरना आपके रेसिडेंट शायद इसके आगे कुछ और कड़े कदम भी उठाते हुए नजर आएंगे, केवल टीवी में शोर मचाते हुए नजर नहीं आएंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंज्यूमर एडवोकेट रेखा अग्रवाल। इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे ये समझने की जब आपके साथ कोई बिल्डर करता है मनमानी तो क्या करें आप। साथ ही आपको बताएंगे कैसे एकजुट होकर आप लड़े बड़े बड़े डेवलपर से अपनी लड़ाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार और हम हाजिर हैं रियल एस्टेट की रियलिटी लेकर। और रियलिटी ये है कि कंज्यूमर की शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कंज्यूमर को बार बार निराशा हाथ लगती है, जीत होती है बिल्डर की मनमानी की। लेकिन यहाँ मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहूंगी। बचपन में हम सब ने चिड़ियों की कहानी सुनी और देखी भी है, कैसे कई चिड़ियां एक साथ मिलकर शिकारी के जाल को उड़ाकर ले जाती हैं और अपनी जान बचाती हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एकता में ताकत होती है, जरूरत है हमें उसे पहचानने की और आजमाने की। और ऐसे ही कुछ एकता की जीत की कहानी आपके सामने रखना चाहूंगी। अगस्त 2011 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी डीएलएफ पर 630 करोड़ का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने यह फैसला दिल्ली से सटे गुड़गांव में डीएलएफ के 2 प्रोजेक्ट डीएलएफ पार्क पैलेस और द बेल एयर के खिलाफ सुनवाई के दौरान दिया। ग्राहकों से कंपनी की मनमानी, प्रोजेक्ट में देरी और एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट के मामले में यह फैसला दिया गया था। हालांकि डीएलएफ ने सीसीआई के फैसले को कॉम्पैक्ट में चैलेंज किया हुआ है। एक ऐसी ही जीत की और कहानी गुड़गांव में ही इसी तरह एक और मामला सामने आया जिसमें यूनिटेक को गुड़गांव में 250 करोड़ के अपने लग्जरी प्रोजेक्ट निर्वाणा साउथ क्लोज में कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा। और क्यों रोकना पड़ा? अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन यूनिटेक को पहले फेज के कंस्ट्रक्शन के पूरा होने से पहले ही दूसरे फेज का काम शुरू करने के खिलाफ कोर्ट गई। साथ ही उनका कहना है कि कंपनी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के घरों की लोकेशन बगैर जरूरी मंजूरी के बदल दी, जो कि
गलत है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले बिल्डरों की मोनोपोली और एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट के मामले दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरह के फैसले कम ही देखने को मिले हैं जब एक्चुअली में काम रुक गया है, बड़े बड़े जुर्माने ठोके गए हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई। दोनों ही मामलों में हमने देखा फ्लैट ओनर्स ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया और कारगर साबित हुई उनकी ये लड़ाई। कैसे लड़े एकजुट होकर, यही हम आपको बताएंगे ताकि आप जानें कि आपके हक क्या हैं। मेरे साथ है कंज्यूमर एक्टिविस्ट और एडवोकेट रेखा अग्रवाल। रेखा मैम, क्या फर्क होता है जब आप इंडिविजुअली अपने केस को लड़ रहे हो एक बड़े डेवलपर के साथ और जब आप एक साथ होकर ग्रुप बनाकर लड़ रहे हो? एक इंडिविजुअल आदमी की जो सुनवाई है वो कहीं जंगल के अंदर जैसे है गुम जाती है और कोई इसको सुनता ही नहीं है, और उसकी जो फ़ोन होते हैं, जो चिट्ठियां होती हैं, उन पर सिर्फ मिट्टी की परत जम दी जाती है। परंतु अगर आप इकट्ठे होके, एकजुट होके अपनी ताकत को दिखाएं, जिसे कहते हैं कि अपनी फोर्स दिखाएं कि हमें आप दबा नहीं सकते हैं, और आप जाएं और एक कलेक्टिव क्लास एक्शन करें, और जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो बिल्डर है, उसको बताएं कि देखिए आप हमें कमज़ोर मत समझिए, हम अकेले हैं परंतु कमज़ोर नहीं है। भले हमारा एक एक इंडिविजुअल केस है, हर एक फ्लैट ओनर का कोई इंडिविजुअल केस हो सकता है, परंतु कलेक्टिवली अगर आप देखें तो सबकी प्रॉब्लम्स वो की वही हैं, वही हमारे एक्सप्लॉयटेशन है। तो कलेक्टिव एफर्ट में भी आपको किस तरह से तैयार रहना चाहिए, और अगर डेवलपर नहीं सुन रहा है कलेक्टिव एफर्ट के बाद भी, तो क्या होना चाहिए अगला कदम? कम से कम जब आप बिल्डर के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं, अगर कलेक्टिव होके जाते हैं और अपनी इंडिविजुअल फाइल्स रखते हैं कि देखिए मैं 10 फाइलें दे रहा हूँ, हम 10 फ्लैट ओनर्स हैं, हमारे साथ फलाने दिन को हमने अग्रीमेंट किया, ये इतनी राशि मिस्टर ए दे चुके हैं, इतनी राशि मिस्टर बी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने अभी तक उनको फ्लैट नहीं दिया। आप अपनी प्रॉमिस जो है, जो अश्योरेंस दी थी, उससे आप मुड़ रहे हैं, कहीं पे आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये हर एक के साथ हुआ है, एक जनरलाइज्ड नहीं हुआ है, इंडिविजुअल लॉस हुआ है, इंडिविजुअल डेफिशिएंसी इन सर्विस है। तो जो बिल्डर है वो उसको विवश होके उसको आपकी बात को सुनना पड़ेगा, और उसके बाद में भी अगर सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट्स तो है। कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनसे मदद लें जब आप एकजुट होकर जाना चाहते हैं? देखिए, 2 जगह जा सकते हैं आप। एक कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, उपभोक्ता फोरम हमारे देश के अंदर बने हुए हैं, जगह जगह पर बने हुए हैं, आप उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं, और आप CCI जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहां पर भी आप बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो जब जाते हैं एकजुट हो गए पर एक फॉर्मल एसोसिएशन नहीं क्रिएट की हो, तो क्या दिक्कत हो सकती है? जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कलेक्टिवली अगर आप जा रहे हैं कोर्ट? अगर कलेक्टिवली जा रहे हैं तो अगर आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे ही चलते फिरते उठ के आ गए हैं, वहाँ पर एकजुट हो गए हैं। जैसे मैंने भी पहले बताया था, आपके जो आंकड़े हैं बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आप अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करवा लेते हैं, जैसे कोई रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है, उस तरीके से अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, तब तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप लीगली भी बहुत तरीके से साउंड हो गए। बट एट द सेम टाइम अगर आपने आपको लीगली नहीं रजिस्टर करवाया है, तो भी कोई ऐसी बाधा नहीं है कि आप कलेक्टिव होके अपने केस को फाइल नहीं कर सकते, अपनी सुनवाई नहीं कर सकते। परंतु आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जब आप कलेक्टिवली जा रहे हैं तो बिल्डर है या कोर्ट है, कोई भी जो फोरम है, ऐसा तो नहीं कि 10 लोगों की बात वहां पे इकट्ठी सुनेगा। आपको अपनी जो एक पावर ऑफ अटर्नी है या एक अथॉरिटी है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के ऊपर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि देखिए ये हमारी सोसाइटी है, हमारा एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है यहाँ पर आने का, कलेक्टिव प्रॉब्लम है, और इस व्यक्ति को हम अपना नियुक्त करते हैं नेता की तरह, जो हमारी आवाज़ को आगे बतलाएंगे। रेखा जी, एक आखिरी सवाल, आप नेशनल कमीशन में प्रैक्टिस करती हैं, बिल्डर के केसेस भी आप बहुत देखती होंगी, आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि अब क्लास एक्शन ही लिया जाए, एकजुट होकर ही बिल्डर से निपटना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिविजुअली जब जा रहा है कंज्यूमर, उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया जा रहा है। बेशक, क्यों नहीं। जैसे कहते हैं कि एकता के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर हम इकट्ठे होकर जाते हैं तो कोर्ट्स के ऊपर भी, पहले तो अगर हम बात करते हैं बिल्डर की ही, तो बिल्डर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एक मानसिक उसके ऊपर एक होता है, फोर्स होती है कि हाँ देखिए मेरे सामने इतने सारे लोग आए हैं, उसका जो मोराल है, जो बिल्डर है उसका जो मोराल है, उसकी हिम्मत है, उसी में टूट जाती है जब वो देखता है कि अब मेरी मनमानी नहीं चलेगी, अब मेरे जिसको कहते हैं कि अब मुझे जवाब देने का समय आ गया, जिसको कहते हैं द आवर ऑफ जजमेंट, द आवर ऑफ रेकनिंग हैज़ कम। उसी तरह जब आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट को लगता है कि हाँ वाकई के अंदर ये लोग अगर आए हैं तो ये अपना होमवर्क करके आए हैं। शुक्रिया रेखा जी, पहरेदार की इस मुहिम से जुड़ने के लिए। साफ तौर पर अब वो वक्त आ गया है जब
आप बिल्डर की मनमानी को नहीं सहिए, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए और एक साथ मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, दबाव बनाइए, तभी वो बिल्डर या बड़ा डेवलपर जो आपकी बात नहीं सुन रहा है कहीं ना कहीं जागेगा, कान खोलेगा और ध्यान देगा कि बड़ी मात्रा में लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। एक की आवाज दबा सकता है लेकिन सबकी नहीं। हमें यही इजाजत दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल हमें आप भेज सकते हैं पहरेदार@network18online.com पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।